गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि ओम शब्द की प्रचंड शक्ति क्या है। अगस्त 1959 की अखंड ज्योति में मोहनलाल वर्मा जी ने लिखा है, हिंदू मनोवैज्ञानिकों और तत्ववेत्ताओं को स्वर विज्ञान का बड़ा अनुभव और अध्ययन था। उन्होंने एक एक स्वर की बड़ी खोजबीन की थी। इन अनुसंधानों का नवनीत वेद के आदि का ओम शब्द है। इस शब्द को बड़े आध्यात्मिक अर्थ और गंभीर से बनाया गया है। प्रत्येक हिंदू किसी न किसी रूप में इस शब्द का दैनिक पूजा आराधना या दैनिक जीवन में प्रयोग में लाता है। कुछ साधक इसके पूर्व हरि शब्द का प्रयोग करते हैं और हरि ओम उच्चारण किया करते हैं। ओम शक्ति, सामर्थ्य और ईश्वरीय संपदाओं का रूप है। एक बार असुरों ने इंद्रपुरी को घेर लिया। इंद्र को भय हुआ कि यूं तो मेरी इंद्रपुरी ही छिन जाएगी। किसी बाह देवी शक्ति से सहायता लेनी चाहिए। अपनी सीमित शक्तियों से तो इंद्रपुरी की रक्षा होती नहीं दिखती। आसुरी कैसे मारे जाएं? उन्हें ओम मिला। इंद्र ने कहा, हे शक्ति रूप, हम आपको प्रमुख मानकर असुरों को जीतना चाहते हैं। आप ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के रूप हैं। आपकी सहायता से हम देवता में नई शक्ति, नई स्फूर्ति आएगी। आपके साथ रहने से हम में साहस का प्रादुर्भाव होगा। इस संकट के समय में हमारे नेत्र आप पर लगे हैं। हे देव शक्ति संपन्न महात्मन, हमारी रक्षा कीजिए। ओम सोचते रहे। ये निश्चय था कि उनकी अध्यक्षता में देव आसुरों को जीत सकते हैं। वे सब रिद्धि सिद्धियों के पुंज थे। देवता उनसे अनुपम विनय कर रहे थे। ओम एक शर्त पर सहायता देने को तैयार हो गए। ओम ने कहा, मैं इस शर्त पर आपकी सहायता करने को तैयार हूं कि आप मुझ ओम को पहले पढ़े बिना ब्राह्मण वेदोच्चारण ना करें। मेरे नाम का उच्चारण सबसे पहले किया जाए। यदि कोई ब्राह्मण मेरा नाम लिए बिना वेद पाठ कर दे तो वह देवताओं द्वारा स्वीकार ना किया जाए। ओम के बिना असुर जीते नहीं जा सकते थे, अतः देवताओं ने ये शर्त मान ली। ओम ने देवताओं का सैन्य संचालन किया। पूरी देव सेना के सामने वह बोले, देवताओं, मेरा नाम लेकर आगे बढ़िए। आप सिंधु की थाह नाप लेंगे। तिमिर दूर होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा और अपनी दिव्य शक्तियों का ज्ञान होगा। शिथिल पदों में अटल विश्वास की शक्ति आएगी। आज आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। मेरा नाम उच्चारण कर बढ़िए, विजय आपकी है। देवता ओम ओम शब्द का उच्चारण कर युद्ध करते रहे। आश्चर्य! उस शब्द की शक्ति से उनमें नया उत्साह और नव प्रेरणा उत्पन्न हुई। नई ताकत का संचार हुआ। जैसे जैसे वे ओम का उच्चारण करते थे, वैसे वैसे थके हारे सैनिकों में खोई हुई ताकत फिर से आ जाती थी। उनकी ताकत जैसे अक्षय हो गई थी। इस शब्द का चमत्कार संजीवनी शक्ति के समान था। ओम की सहायता से असुर हार गए। तब से ओम अमर हो गया। थके हारे जीवन में निराश उत्साहहीन व्यक्तियों को नव जीवन, नई प्रेरणा और शक्ति देने के लिए ओम का प्रयोग प्रचलित हुआ। संकट में, विपत्ति में, युग युग में ओम शब्द के उच्चारण से आत्मविश्वास प्राप्त होने लगा। नए सिरे से वे जीवन के मोर्चों पर आरूढ़ हुए। हर एक विपत्ति में मनुष्य का साहस देने वाला ओम है। ओम ब्रह्म बीज है। त्रिविध ओमकार रूपी ब्रह्म का संक्षिप्त रूप है, अतः इसे धारण कर लेने से नई दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होना साधारण सी बात है। प्रत्येक बुद्धिजीवी इसे आसानी से समझ सकता है। गहराई से ओम शब्द को परख लीजिए। आ, उ, मा के संयोग से ये शब्द बना हुआ है। ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। वेदादि शास्त्रों में परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही बताया गया है। मांडूक्योपनिषद में लिखा है, ओम वह अक्षर है जिसमें संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य ओमकार का छोटा सा व्याख्यान है। सभी शक्तियाँ, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ इस ओमकार में भरी हुई हैं। छांदोग्य उपनिषद में ओम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है, रस पृथिव्यः आपो रसः, अर्थात ओम अक्षर उद्गीत है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। सब भूतों का रस सार पृथ्वी है।
पृथ्वी का रस जल है, जल का सार औषधियाँ हैं, औषधियों का सार मानव देह है, मानव देह का सार वाणी है, वाणी का ऋचा और वेद है, ऋचा का सार सामवेद द्वारा भगवान का यशोगान है, सामवेद का सार उद्गीत है। ये जो उद्गीत है वह सब रसों में से रसतम सारतम सर्वोत्कृष्ट है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को ओमकार की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, सारे वेद जिस भगवान का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के लिए साधक करते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप में कहता हूँ, ओम यही पद है। और भी कहा गया है, यही ओम सबका श्रेष्ठ अवलंबन है, यही सर्वोत्कृष्ट आलंबन है। इसी शक्ति पूर्ण शब्द का सहारा लेकर ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ओम की शक्ति अपार है, इसके उच्चारण से मनुष्य में शुद्ध सात्विक दैवी भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ओम परम ब्रह्म का शक्तिदायक नाम है। विराट, अग्नि, विश्व आदि परमात्मा के नाम आ के अंतर्गत हैं। हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि ऊ के अंतर्गत हैं तथा ईश्वर, आदित्य और अज्ञादि परमात्मा के नाम मकार से जाने जाते हैं, यानी माँ जो आखिरी में आता है। जिसके पास ओम है उसके पास अनंत दैवी शक्तियां हैं, बल है, बुद्धि है, जीवन है, इंद्रियों का संयम है। भगवान श्री कृष्ण ने ओम की महिमा का वर्णन करते हुए गीता के 8वें अध्याय में लिखा है, जो साधक मन और इंद्रियों को वश में कर ओम अक्षर ब्रह्म का जप करता है, वह ब्रह्म का स्मरण करता हुआ इस भौतिक देह को त्याग कर परम पद को प्राप्त होता है। इस पद को प्राप्त करने के उपरांत जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम शब्द का स्थूल अर्थ, जिसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है और याद रख सकता है, इस प्रकार है। आ से सृष्टि की उत्पत्ति, ऊ से स्थिति या विस्तार और माँ से प्रलय का अर्थ होता है। इस अर्थ का भास ओम शब्द के उच्चारण मात्र से होता है। जैसे आ कहने से मुंह खुल जाता है, ऊ से उसका विस्तार हो जाता है और माँ कहने से मुंह बंद हो जाता है। इस प्रकार ओम शब्द उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले पदार्थ का नाम स्वयं भाषित कर रहा है। परमेश्वर का यदि अन्य कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों को एक साथ प्रकट करता हो। इतना ही नहीं, हमारे धर्म के प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में ओम के नाम की महत्ता बतलाई गई है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ओम क्रतो स्मर मंत्र ओम के जाप का ही विधान है। कठोपनिषद में कहा गया है, सर्वे वेदाः यत् पद्माम नन्ति, अर्थात जिस शब्द की महिमा सारे वेद गाते हैं, तपस्वी जिसका बखान करते हैं, ब्रह्मचारी जिसके लिए घोर तपस्या करते हैं, वह शब्द केवल ओम ही है। स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह कहा है, विज्ञान पर धिक्कार है यदि वह पवित्र शब्द ओम के प्रभाव संबंधी सत्य के विरुद्ध जाता है। जब गायत्री मंत्र के साथ ओम मिल जाता है तो उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। ओम के साथ गायत्री मंत्र का निरंतर मनन करने से जिज्ञासी को यह विदित हो सकता है कि सत्य ही इस सृष्टि को रचने वाला कोई महाप्रभु है। इससे वह अपनी अज्ञता और परमात्मा की सर्वज्ञता को अनुभव करने लगता है। उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि हिमालय के सम्मुख एक मच्छर की हस्ती तो हो सकती है, किंतु इस महान जगत की तुलना में मेरी कोई हस्ती नहीं हो सकती। इसलिए जैसे दुर्बल किसी बड़ी शक्ति का सहारा ढूंढता है, उसी प्रकार हम भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए उस महती शक्ति के समीप जाने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की अनंत शक्ति को दिखाने के लिए, उसके अनंत गुणों का अनुमान करने के लिए तथा जीवन में भक्ति तथा श्रद्धा उत्पन्न करके परमात्मा तत्व में शक्ति प्राप्त करने के लिए गायत्री एक बहुत बड़ा साधन है। वह ओम के रूप में हमको परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराती है। तो ओम की प्रचंड शक्ति, और जब वह गायत्री के साथ मिलती है तो वह शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।